हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये है थर्सडे नाइट का सीन। रात को हमने स्वाविक का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो वो बहुत शोर मचा रहा था। मेरे को 12 बजे केक कट करना है, केक कट करना है, लेकिन मैंने मना कर दिया था। लेकिन फिर उसे सरप्राइज़ दिया उसके लिए केक मंगवा के, तो वो बहुत खुश हो गया था। मोस्टली है ना, हम रात को 12 बजे केक नहीं कट करवाते क्योंकि बच्चे सो जाते हैं, लेकिन कल छुट्टी थी बच्चों की, तो इसलिए बच्चे जग रहे थे, तो फिर हमने रात में ही एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया था। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जी बस सुबह के सारे काम निपटा लिए हैं और आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले थैंक यू भगवान जी को ही बोलूँगी। इन्हीं की कृपा से मुझे इतना प्यारा सा बच्चा मिला है, इतना हेल्पफुल है स्वाविक, और इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है मेरा कि अगर स्वाविक नहीं होता ना तो मैं सियाटिया को अकेले कभी मैनेज नहीं कर पाती, क्योंकि हस्बैंड तो मोस्टली बिज़ी रहते हैं। स्वाविक मेरी बहुत हेल्प करता है सारे ही कामों में। और इस बर्थडे पे तो दादू भी साथ में थे, तो दादू का सुबह सुबह आशीर्वाद मिला स्वाविक को, और साथ में मिला शगुन जो कि बर्थडे का पापा ने उन लोगों को दिया, साथ में सियाटिया को भी मिला। तो बच्चे हैं ना बहुत हैप्पी हो जाते हैं पैसे देख के। क्या मिला? पैसे? पैसे उठाओ उठाओ, पैसे गिर गए। तुम दिखाओ अपने पैसे, तुमको मिले पैसे। ओह वाह, अरे वाह, सिया को मिले पैसे। ओह वेरी गुड। हैप्पी बर्थडे टू यू। बस इसी मौज मस्ती के बीच मैंने बना लिया था ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज नॉर्मल से सैंडविच बनाए थे, वो इसलिए क्योंकि स्वाविक को आलू वाली सैंडविच बहुत पसंद है। तो बर्थडे आज स्वाविक का है, तो पसंद भी स्वाविक की ही चलनी थी। तो बस सिंपल से आलू वाली सैंडविच बना लिए थे, चाय बना ली थी, और आराम से सबने नाश्ता किया। और उसके बाद तैयार होके हम लोग चले गए थे स्वाविक को घुमाने के लिए। तो आपको कैसा लग रहा है, आपका बर्थडे है? अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रहे हो, क्या करने? पता नहीं। हाय बोलिए। हेलो। तो बस यहाँ पे सब रेडी हो गए थे, और मैंने तो बहुत ही सिंपल सा आज ये सूट पहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो बहुत ही हल्का सा सूट डाला था मैंने। स्वाविक भी रेडी हो गया था, पापा भी गए थे। आज सियाटिया नहीं गई हैं, क्योंकि सियाटिया है ना फिर कुछ भी करने नहीं देती हैं, बहुत रोती हैं वो आधा पौन घंटे के बाद, और स्वाविक को है ना फिर उसका मूड ऑफ हो जाता। तो इसलिए हमने सियाटिया को ना स्कूल भेज दिया था, और सिर्फ स्वाविक को लेके आए थे, क्योंकि भाई बर्थडे तो उसका है, तो आज सिर्फ उसके हिसाब से ही चलना था हमें। तो बस यहाँ पे स्वाविक इंजॉय कर रहा है अपने सारे गेम्स। और आज तो ना मैंने भी स्वाविक के साथ बहुत सारे गेम्स एंजॉय किए, और मुझे याद आ गए वो पुराने दिन जब सियाटिया नहीं थी ना, तब मैं स्वाविक के साथ हर सैटरडे संडे एक दिन ज़रूर आती थी टाइम जोन में, और हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलते थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड का प्रोफाइल है ना हमेशा से ऐसा रहा है कि वो अपने जॉब में बहुत ही बिजी रहते हैं, बहुत ही कम टाइम दे पाते हैं वो घर में। सुबह से शाम तक है ना उनका ऑफिस वर्क ही चलता रहता है, इनफैक्ट घर आके भी उनका ऑफिस ख़त्म नहीं होता है। तो मैंने और स्वाविक ने ना बहुत अच्छा टाइम निकाला है अकेले। हम बहुत इंजॉय करते थे, खूब घूमने जाते थे, और अकेले ही जाते थे क्योंकि हस्बैंड तो बिजी रहते थे। तो आज जब उसके साथ इस तरीके से इंजॉय किया ना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो मुझे वो सारी यादें याद आ गई।
हम लोग हैं ना मुंबई में किसी को ज़्यादा जानते नहीं हैं, इसलिए हम सिर्फ अपनी अपनी फैमिली में ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, किसी को ज़्यादा बुलाते नहीं हैं। अभी बच्चे भी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि उनके फ्रेंड्स वगैरह अकेले आ पाएँ बर्थडे में, तो ज़्यादातर है ना हम लोग बस 5 लोग ही इंजॉय कर लेते हैं। इस बार पापा थे घर पे, तो फिर पापा भी थोड़ा सा हमारे साथ इंजॉय कर लिए थे। तो यहाँ पे स्वाविक के पापा और स्वाविक भी गेम खेल रहे हैं, तो आज सब ने ना खूब मस्ती की है। और करीब करीब 2 घंटे स्वाविक यहाँ पे खेलता रहा। सारी राइड, सारे गेम, सारे वीआर, सब कुछ उसने आज एंजॉय किए बिल्कुल खुले दिल से। और इसीलिए हम सियाटिया को नहीं लेके आए थे, क्योंकि सियाटिया है ना बस आधा पौन घंटे के बाद है ना बहुत क्रैंकी हो जाते हैं और फिर वो कुछ भी नहीं करने देते हैं। तो बच्चे का ना मूड नहीं ऑफ होना चाहिए बर्थडे वाले दिन, इसीलिए सोच के हम स्वाविक को ही लेके आए थे, सियाटिया को नहीं लेके आए थे। उनको फिर किसी दिन ले आएंगे। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने लंच किया। लंच में आज हमने सिज़लर मंगवाया, छोले भटूरे मंगाए, स्वाविक ने अपना बर्गर मील लिया था और उसके बाद सीधे शाम को मिल रही हूँ। और ये है सिंपल सा डेकोरेशन जो मैंने स्वाविक के बर्थडे के लिए किया था, जिसका थीम था माइनक्राफ्ट। तो बस ये सिंपल सी डेकोरेशन मैंने कर दी थी। और स्वाविक ने जो केक भी पसंद किया था ना, वो भी माइनक्राफ्ट थीम का ही था। और मेरी सोसाइटी में ही बनाते हैं ये और बहुत अच्छे केक बनाते हैं, तो वो केक भी आ चुका था। बस उसके बाद हमने सिंपल सा केक कटिंग किया और बेटे का बर्थडे इस तरीके से सिंपल से तरीके से एंजॉय किया। एक माँ की लाइफ ना बच्चे का बर्थडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वो कोशिश करती है कि क्या ना कर दे उसके बर्थडे पे। हालांकि मैं बर्थडे पे किसी को भी इनवाइट नहीं करती हूँ, ना ही कोई आता है, क्योंकि हम किसी को जानते ही नहीं हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी बच्चे जैसा चाहें ना वैसा बर्थडे उनका सेलिब्रेट करूँ। तो जो भी वो थीम पसंद करते हैं, जैसे भी वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वैसे ही मैं सेलिब्रेट करती हूँ, जिससे कि वो खुश रहें। और हर माँ का अल्टीमेट गोल यही होता है कि उसके बच्चे खुश रहें। तो बस यहाँ पे बेटे को केक वगैरह खिला दिया था, उसके बाद टीका किया, उसके बाद उसको गिफ्ट्स दे दिए थे। और गिफ्ट्स में हमने स्वाविक को आज एक वॉच दिया है, साथ में सुपर हीरो दिए हैं और एक फ़ोन दिया है, क्योंकि उसका पुराना वाला फ़ोन है ना वो ख़राब हो गया है और उसको स्कूल का सारा होमवर्क वगैरह जो होता है ना वो फ़ोन पे ही देख के करना पड़ता है। तो ही इज़ वेरी डिसिप्लिन, इसलिए हमने उसको नया फ़ोन मंगवा के दिया है, जिससे कि वो अपने स्कूल के जो भी काम है वो टाइमली कर पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं व्लॉगिंग के लिए अपना फ़ोन यूज़ कर पा रही होती हूँ और हस्बैंड तो बिल्कुल भी उसे अपना फ़ोन हाथ नहीं लगाने देते हैं, तो इसलिए उसको एक फ़ोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग ऐसा ना कहो कि भैया इतना छोटे बच्चे को फ़ोन क्यों गिफ्ट किया है। तो इसलिए हमने उसको गिफ्ट किया है। हाल उस पर पूरा कंट्रोल हमारा रहता है, वो ज़्यादा फ़ोन नहीं देखता है। तो बस चलिए, इस तरीके से आज का स्वाविक का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।